हाय बच्चों, केसीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लेटर वर्ड पैराग्राफ के बारे में, और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए आर्टिकल डालूंगा। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद। अब यहाँ पे सवाल जो आर्टिकल कहते किसे हैं? तो ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को क्या हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। सपोज आर्टिकल एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है यानी कि डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित। डिफिनिट यानी कि निश्चित, और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। निश्चित अनुच्छेद और इनडिफिनिट अनिश्चित आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित, और इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित होते हैं। अब देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में हम द का प्रयोग करते हैं। द यानी कि द वैसे सेंटेंस या वर्ड के पहले लगाते हैं जो संसार में एक हो, नेचुरल हो, ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं घटती है उसमें हम द का प्रयोग लगाते हैं। और इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब होता है ए और एन। ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल में कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे पहले हम जानते हैं कि इनडिफिनिट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल है तो क्या है, देखते हैं। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में होते हैं, एक होते हैं ए का प्रयोग और एक होते हैं एन का प्रयोग। ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जब दोनों का मतलब एक होता है तो हम दोनों लगा सकते हैं सेंटेंस के पहले ए का प्रयोग, या ए लगाएं या एन लगाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन कंडीशन होता है कि ए किसके पहले लगता है और एन किसके पहले लगता है। देखिए, एन का जो प्रयोग जब हम करते हैं वॉवेल, यानी कि जो कल हम लेटर पढ़े थे उसी में आते हैं, जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जब ये किसी भी वर्ड का पहला अक्षर ये पांचों में से कोई होता है तब हम एन का प्रयोग करते हैं। ये हमको इस तरह का आर्टिकल जो है हमें पूरे हायर में काम नहीं आते। ये कम से कम 1 से लेके हम 8, 7, 8 तक ही पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के हमको साउंड पे
ग्रामेटिकल पढ़ना पड़ता है कि हमको जो साउंड बोल रहे हैं उसके पहले हमें ए लगाना है कि एन लगाना है, कैसे करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाकी ए ई आई ओ यू को जब इसको हटा देते बाकी जो सभी लेटर बचते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। सपोज हमने एक मीनिंग लिखा बी ओ बॉय, बॉय बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है, इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। शर्त है ए और एन लगाने का, ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक। तो ए और एन का मतलब जब एक हुआ, जब वस्तु को हम गिनेंगे तभी हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बॉय है तो बॉय को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या हम ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ए एन टी, एंट, एंट मतलब होते हैं चींटी। तो चींटी को भी हम गिन सकते हैं। चींटी के पहले क्या है, हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ये देखिए पहला इसका लेटर जो है मेरा ए है, जो कि वॉवेल के अंतर्गत आते हैं, ए ई आई ओ यू। ये पांचों के अंतर्गत जब है एंड, तब हम इसमें क्या चीज प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे सी ए टी कैट, कैट को भी हम काउंट करते हैं तो ए का प्रयोग कर सकते हैं। ओ डब्ल्यू एल, ऑल, ऑल है। और अब यहाँ पे क्या हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ए या एन, एन का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला लेटर जो है मेरा ये क्या है, वॉवेल है। अब यहाँ पे आती है, मान लीजिए हम क्या लिखे यहाँ पे, राइस। इसके पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो राइस लिखा, सबसे पहले इसका हम पहला लेटर को पहचानेंगे, ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे पहला लेटर जो है मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए और एन हम तभी लगाएंगे जब उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या इस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको हम माप सकते, तौल सकते हैं, इसलिए इसको में हम क्या कुछ नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा होता है ए और एन का प्रयोग करने के लिए। लेकिन आगे जैसे ही हम हायर क्लास में जाते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन जो होता है थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पे कैसे प्रयोग करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आगे चल के आखिर ए वॉवेल में तो होते ही हैं, अगर पहला अक्षर वॉवेल भी होता है, जैसे सपोज ये आगे कैसे होता है, मान के चलिए मैंने लिखा यू आर ओ पी ई, यूरोप लिखा या यूरोपियन लिखा या एमए लिखा या बीए लिखा, कुछ भी लिखा, बीए लिखा, तो इसके पहले तो हम जानते ही हैं कि बीए यानी कि ए लगेगा, क्योंकि पहला लेटर क्या है यहाँ पे मेरा वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, इसलिए तो मैंने ए लगा दिया। लेकिन अगर हम एम ए लिखते हैं तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। यह कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम इस चीज को पहले समझ ले, तभी हमको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पढ़ाई होते हैं जब तक हम नीचे बेस को नहीं जानेंगे ऊपर का हमें समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आज मैंने ए और एन का प्रयोग तो सीखा। अब आते हैं हम कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। देखिए इसमें भी आपको द का प्रयोग बहुत थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरा डिफाइन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द जैसे कि ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती है, जैसे सन, मून, अर्थ, ये सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, ये सब के पहले हम क्या करते हैं
द का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। ये सबके पहले हम क्या चीज, द का प्रयोग। लेकिन हमने इससे पहले जो बोला था कि जब हम जिस वस्तु को गिन सकते हैं उसी के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्टार लगा दिया, स्टार्स। स्टार्स मतलब क्या, एक तारे हैं, नहीं तारे बहुत सारे हैं, फिर भी यहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द कुछ ऐसा यूज है द का कि जो ब्रह्मांड में एक हो या कोई खास हो, जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है, संसार का एक अजूबा है, इसलिए उसमें हम द का भी प्रयोग करते हैं। जो खास हमें निश्चित दर्शाता है उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला वीडियो हम अच्छे से जानेंगे कि द और कहाँ कहाँ पूरे आपको स्ट्रक्चर में पूरे में बताएंगे कि और कहाँ लगता है, और आखिर आगे चल के हमें भावेला कॉन्सोनेंट जब बदल जाते हैं तो आखिर कॉन्सोनेंट पहला अक्षर होता है तो फिर भी हम वहां पे एन क्यों लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे वीडियो को अच्छे तरह से देखें और अच्छे से सीखें, ताकि इस लॉकडाउन में हमें घर से कहीं बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर जब तक हम घर में रहेंगे अपने आप में सेफ रहेंगे, इसलिए पूरी जिंदगी अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है, लेकिन ये भी तो जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। जब पता चला कि अगर हम लोग जब पढ़ने आए, स्कूल गए या कहीं और गए, जब पढ़ने का समय आया तो पता चला कि ये सब तो हम भूल गए, जानते ही नहीं है, तो कम से कम आप इस चीज का रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए हर दिन प्रत्येक दिन एक कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूंगा, जिससे कि आपको कोई किसी भी प्रकार की सुविधा असुविधा न हो। धन्यवाद।